अच्छा भाई, मेरे पास जो है बहुत से मल्टीपल कमेंट्स आते हैं जिसके अंदर क्यू के लिए मैं लोगों को थोड़ा एक्सपोज करता हूँ और जो सिस्टम्स है उसको थोड़ा एक्सपोज करता हूँ, तो थोड़े बहुत नेगेटिव भी आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गालियां नहीं पड़ती, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बहरहाल कोई मसले की बात नहीं है। देखिए, हर किसी का पर्सपेक्टिव होता है, मैं आपके सामने अपना पर्सपेक्टिव रखता हूँ, आपको सही लगे या बुरा लगे। अच्छा जेस्टर ये होता है कि भाई आप अपना ओपिनियन दें, लेकिन इन अप्रोप्रिएट मैनर होना चाहिए ना। आप किसी को भी बैठ के कुछ भी इनफॉर्मल वे में कह दें तो वो जो है ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। बहरहाल मेरे पास कमेंट्स बहुत आते हैं और मैं जो है ना ऐसी ऐसी चीजें आती हैं। अभी मेरे पास जो है ना एक बंदा आया, वो कह रहा है इंग्लिश सीखो, पाकिस्तान को नाटक नौटंकी से निकालना होगा, कुछ काम करो, कवाली के गाने में लगे हो, पाक फौज ने पाक को बर्बाद कर दिया है, मतलब बर्बाद कर रखा है, मुनीर ने पाक में महंगाई बढ़ा दी है, वीडियो बनाओ पर पाक फौज के हकीकत, हाँ पता नहीं किस किस्म का आप भी पढ़े, हकीकत पाक अवाम बताओ, पाक फौज कैसे लूट रही पाक अवाम को। फिर मैंने नीचे कमेंट किया कि भाई फिर मैं गायब ही दिखूंगा, और मुझे लिटरली तौर पे उस टाइम बड़ी तफरी आ रही थी। मैंने बोला भाई ये बंदा जो है ना मुझे चाह रहा है कि मैं उठा के जो है ना मुझे फेंक दिया जाए और घर वाले भी मेरे भूल जाए मुझे कि यार कोई होया करता था सुदेश नाम का हमारा बच्चा। और मैं इसके ऊपर क्या ही कमेंट करूं, मैं उसको और क्या बोलता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो डेमोक्रेसी है मुल्क के अंदर वो तो नहीं चलती। बहरहाल मैं पाक फौज के साथ खड़ा हूँ और आपके भी साथ खड़ा हूँ, आपके कमेंट की इज्जत करता हूँ, आपके कमेंट को भी समझता हूँ। और लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि ये बात अगर मेरा कोई पाकिस्तानी बोले ना, मैं बोलूँ सर जी हुजूरी, सर जी हुजूरी, उसको पता है कि मामला क्या है, वो अव्वल तो ऐसे कमेंट करे नहीं। लेकिन ये बंदा आप देखोगे ना, आशीष गुरु, ये इंडिया से लोग कमेंट कर रहे हो उठा उठा के कि भाई इंग्लिश सीखो, और उसके अलावा फिर हमें हमें बता रहे हैं कि इंग्लिश सीखो। खुद जिस मुल्क के अंदर लिटरेसी रेट इतना फारिग है वो हमें आगे बता रहे हैं कि भाई इंग्लिश सीखो। जिस मुल्क का वजीर आजम, मतलब जो उनका प्राइम मिनिस्टर है, वो चाय बेचने वाला हो, वो हमें आगे सिखा रहे हैं इंग्लिश सीखो। बहरहाल सीख लेंगे हम, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन जो भाई जो तफरी लगी ना, जो मौज लगी, वो लगी इसी के ऊपर कि भाई कमेंट जो है ना बड़ा टाइट। पहले मुझे लगा पाकिस्तानी बंदे ने कमेंट किया है कि ऐसा बोलो वैसा बोलो। मैंने बोला भाई लग रहा है इसको डर वर नहीं है, इसको कोई खौफ नहीं है खुदा का नहीं, काले डाले का खौफ नहीं है, ये ऐसे कमेंटे कर रहा है। मैंने बोला अभी अगर वीडियो उड़ गई ना और ये जरा कमेंट थोड़ा शो दो में आ गया, काम ही उतार देना है इसका तो। लेकिन जब मैंने नाम पढ़ा मैंने बोला भाई ये तो गुरु साहब है, इनको कोई टेंशन की बात नहीं है, ये चलेंगे, इनका कोई मसले की बात ही नहीं है, क्योंकि ये रहते ही हमारे पड़ोस में। बहरहाल हमारे पड़ोसी आजकल बड़े गम में हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ एफर्ट्स मार के, पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर साहब हैं उन्होंने कुछ एफर्ट्स मार के जो है वो पाकिस्तान को थोड़ा सुरखरू करा दिया है। और लाजमी बात है पाकिस्तान की आवाम का सपोर्ट है, पाकिस्तान की आवाम खड़ी है, और उसके साथ साथ जो फैसले हमारे हुक्मरान करते हैं उसके अंदर 100% हिस्सा हमारा भी होता है। क्यों? क्योंकि भाई हुक्मरान चलते ही हमारे पैसों से, वी फंड देम, हम उनकी तनख्वाहें देते हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं, हमारी रिसोर्सेज, हमारे लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, और हम उनको फिर टैक्स की मद में उनकी तनख्वाहें देते हैं। बहरहाल उन्होंने हमारी तरफ से जो पूरी दुनिया के अंदर एक कोशिश करी कि भाई जिस किस्म से ये वर्ल्ड वॉर 3 का सिनेरियो बन रहा था और उससे बचाया, और उससे अल्लाह ही बचा सकता है। बहरहाल ये एक जरिया बने और इन्होंने कोशिश करी और थोड़ी कोशिश से जो है वो मामला सॉर्ट आउट हो गए। लेकिन ये कब तक चलते हैं? इसराइल ने अभी लेबनान के ऊपर भी आपको पता होगा कि भाई सीज फायर लगने के बाद से अटैक कर दिए हैं, मल्टीपल अटैक और भी होंगे, और मुझे नहीं लगता कि इसराइल किसी भी किस्म से रुकने वाला है। और वो जो है वो बदमाश बच्चा है जो ना अपने बाप की सुनता है ना वो किसी और की सुनता है। वो जो है ना कॉलर खड़े करके फुल जो है ना बदमाशी में लगा हुआ है। इंशाल्लाह हर उरूज को जवाल है, जिस दिन जवाल आएगा ना, हाँ बहुत तफरी। सबसे जो मजा दिया है ना जिस चीज ने, वो कमेंट ने दिया है। आपको कमेंट पढ़ के जो है ना बस आई ही होगी, और नहीं भी आई होगी तो कोई मसले की बात नहीं, हमें तो आई है भाई। हम अपनी तफरी के लिए काम करते हैं, अपनी तफरी के लिए यूट्यूब चलाते हैं। ये तफरी जो है ना ये इंटरटेनमेंट है हमारी। हमें जब लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं ना तो बहुत तफरी आती है, और कोई बात नहीं है। बहरहाल इंडिया के जितने भी लोग हैं मैंने उनको बड़ा डिस्ग्रेस किया, मैंने बोला कि भाई चाय वाला आपका पीएम है और हम सीखे इंग्लिश, आप
अलबत्ता ये कि आपकी जो लिटरेसी रेट है वो फैक्चुअल बात है कि वो कम है, और ये भी फैक्चुअल बात है कि भाई आपका चाय वाला है, लेकिन आप एज अ इंडियन बहुत अच्छे हैं जब तक आप जो है वो हिंदू मुस्लिम के नारे ना लगाएं, जब तक आप जो है ना वो मुसलमानों को नीचे ना समझें, जब तक आप मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद ना करें, तब तक आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपके कुछ मुफाद परस्त प्लस कुछ आपके एजेंडा वाले बंदे हैं जो कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं। आप मुसलमानों के खिलाफ तो प्रोटेस्ट करते हैं, मुसलमानों के सलाम, मुसलमानों से मिलना जुलना नहीं पसंद करते, लेकिन जहाँ पे आपके रिसोर्सेज की बात आती है, आपके मुल्क की बात आती है, तब आप मुसलमानों से मदद तो मांगने के लिए फुल आ जाते हैं कि भाई हमारी मदद कर दो। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुआहदे जो थे और जो गैस और जो तेल निकाला ईरान के साथ, वो तो एक अलग मामला है, लेकिन भारत भी पहुंच गया साथों साथ में, कहने लगा कि भाई हमें अपनी गैस भी सप्लाई कर दो और उसके साथ साथ जो है हमें तेल की भी फराहमी कर दो। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जो गैस इंडियन के घरों के अंदर जलेगी वो तो एक मुसलमान की जलेगी, मतलब मुसलमान ममालिक से आ रही है ना। और दूसरी बात ये कि जो तेल उनकी गाड़ियों में जलेगा जिससे वो घूमने फिरने जाएंगे, वो भी एक मुसलमान ममालिक से आएगा। तो क्या जो कट्टर शर पसंद हिंदू हैं, क्या वो उस चीज को इस्तेमाल करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल टॉपिक कहीं और निकल रहा है और मैं चाहता नहीं हूँ कि ये जो तफरी है ना, इससे ज्यादा कहीं आप आगे पीछे भटके, क्योंकि लिए इसने मुझे एक इंटरटेनमेंट दी और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनको मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही दिखाया है। क्यों? क्योंकि मुझे ज्यादा जो है वो दिखाने नहीं है, ये मामला जो है ना छुपा के रखने। इंशाल्लाह एक साथ दिखाएंगे, एक साथ रिएक्शन देंगे, और जब वो वीडियो बनेगी ना, मैं तब वीडियो बनाऊंगा जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे, तब मैं सोचूंगा कि यार ये वीडियो बनानी है। अभी तक तो 600 पे अटके हुए, व्यूज आएंगे नहीं, मुझे पता है ऐसे कंटेंट के ऊपर, लेकिन क्योंकि लिए हम व्यूज के लिए काम नहीं करते, अपने लिए काम करते हैं, अपनी तफरी के लिए काम करते हैं, बस उसी के लिए इतना काफी है। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।